और मैं मनोज पिप्पल जी का और रेणु जी का बहुत बहुत यहाँ पे हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने एरिया में इस तरह का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जब भी मुलाकात होती है उनसे तो समाज के जो समस्याएं हैं उन पर तो वो लगातार चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो हमेशा डिस्कस करते थे कि कैसे महिलाओं की जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए और कैसे उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम किया जाए। और उनकी इन्हीं चिंताओं की वजह से जो महिला दक्षता समिति है वो उनके साथ जुड़ी, और मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ महिला दक्षता समिति को, जो CSR का एक इनिशिएटिव है। आई हार्टली कांग्रेचुलेट टू महिला दक्षता समिति to take this initiative in this area to enhance the skill of the women of this area. So मैं उनका बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह की जिम्मेदारी ली है और सभी महिलाओं की, क्योंकि देखिए महिलाएं जो है बच्चियां जन्मजात बहुत स्किल्ड होती हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती कि हमको खाना खाना है तो कोई खाना बना के देगा तभी हम खाएंगे, या फिर वो नौकरी भी कर रही है तब भी वो ये ऐसी उम्मीद नहीं करती कि हम नौकरी करके जाएंगे तो हमको कोई घर में बना के देगा। हमेशा वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है और उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो आगे बढ़ती है। तो इसी में प्रोफेसर विनय भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो महिलाएं हैं घर तो संभालती हैं, लेकिन उनकी स्किल को अगर और एनहांस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो आर्थिक रूप से तो जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी ही, लेकिन परिवार को भी आगे बढ़ाएंगी और जो नेशन के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं योगदान देंगी। और इसके साथ ही मैंने देखा कि महिला जो दक्षता समिति है वो जो एट्रोसिटीज, फाइटिंग अगेंस्ट एट्रोसिटीज, जो महिलाओं के साथ लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर भी वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि अगर किसी तरह की लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा आगे रहेगी। तो मैं यहाँ से ये गुजारिश भी करती हूँ उनके बिहाफ पर कि अगर किसी तरह की समस्याएं हैं तो उनको बाहर जो है वो लाना होगा, क्योंकि ये जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ हैं, अत्याचार हैं, उनको बढ़ाने में मदद करती है। तो तू चुप रह कर जो सहती रही तो क्या ज़माना बदला है, तो चुप रह कर जो सहती रही तो क्या ज़माना बदला है, तू बोलेगी मुँह खोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तो इसीलिए हर एक को बोलना होगा, अपनी डिमांड्स आगे रखनी पड़ेगी और वो क्या करना चाहती है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जो ये समाज है वो समाज ने महिलाओं को हमेशा कमज़ोर मानते हुए उनको चुप रहना सिखाया है। क्योंकि शुरू से जब से लड़की का जन्म होता है और मृत्यु तक हमेशा वो कभी पिता के साधन में, कभी बेटे के साधन में, जब बूढ़ी हो जाती है और युवावस्था में अपने पति पर हमेशा निर्भर रहती है। और ये हमेशा सिखाया ही गया है कि तुमको जो है वो बहुत आगे बढ़कर बात नहीं करनी है। तो आप देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई लड़की पढ़ती है और वो किसी बात पर सवाल जवाब करती है तो घर के ही लोग उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो, चुप रहा करो, इतना मत बोला करो। सो इतने सारे जो बंधन है, जो जकड़न है, वो लड़कियों पर लगाई जाती है और इन सब से बाहर आने की ज़रूरत है। हमको ये समझने की ज़रूरत है और आज सभी लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि उन बंधनों को तोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तब ही ये देश, ये समाज, ये परिवार, ये समुदाय तरक्की कर सकता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी उस बात को समझती है और ये इस बात का प्रमाण है कि आप आज यहाँ पर बैठी हैं।
और उस जो एक कारवां जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्किल एनहेंसमेंट का, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उस कारवां में 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला, और ऐसे ही ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज ये सेंटर यहाँ पे खुला है, उसके बाद ऐसे कई सारे सेंटर जो है वो अलग अलग जगहों पर खुले। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि जो सिलाई सेंटर है, सिलाई को जो है वो महिलाओं के साथ ही जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, अगर वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ स्किल, वो स्किल है, आपके हाथ का एक हुनर है, और वो हुनर जरूरी नहीं है सिलाई का सिर्फ लड़कियों में हो, तो वो लड़के भी उसको अपना सकते हैं, और जो सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, और कंप्यूटर जो है वो आज के समय की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि डिजिटलाइज वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो सबको आज के समय में कंप्यूटर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको नहीं आता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 2000 के आसपास, तो हमें भी बड़ा डर लगता था कि ये मतलब कोई बटन दब गया तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन देखो आप, आजकल सब महिलाएं, सब बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जो है वो एकदम एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं बिना किसी झिझक के। तो वैसे ही कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सब ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जब हम उसको यूज टू हो जाते हैं, यूज़ करने लग जाते हैं, तब बहुत आसान लगने लग जाती है। और ये तो जस्ट एक शुरुआत है, और आगे ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह के कई सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो और भी शुरू हो सकते हैं। और ये शुरुआत के साथ अब आप बताएंगे कि और किस तरह की स्किल आप चाहते हैं, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो ब्यूटिशियन का बहुत अच्छा जानकारी रखती हैं, लेकिन उनको उस तरह का मौका नहीं मिलता है कि, या उनके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, या वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पाती कि वो अपनी एक दुकान या पार्लर खोल पाएं। इसके साथ ही कोई मार्केट से जुड़ना चाहता है, कपड़े का कुछ सेल करना चाहता है, या दुकान, या फिर कुछ महिलाएं बहुत अच्छा पॉट बनाती हैं, पॉटरी जो होते हैं, कुछ सजाने का सामान। तो ये भी हो सकता है कि एक लोकल एरिया से कैसे जो है वो मार्केट तक उनको जोड़ा जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जब तक घरों में रहती हैं और वो सारे काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, कपड़ों पे प्रेस करती है, सब कुछ काम जो है वो महिलाएं करती है। और वही काम जब मार्केट से जुड़ जाता है, जब वो रेस्टोरेंट में व्यक्ति खाना बनाता है तो उसको पैसा मिलता है। जब वही एक दर्जी कपड़ा सिलता है, आप घर में कितना सिलाई विलाई करते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है बुटीक और टेलर, तो उसका कितना अच्छा खासा पैसा मिलता है। सो आपको अपनी स्किल को मार्केटाइज करना पड़ेगा, मार्केट के साथ जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो महिला दक्षता समिति जैसे जो संस्थान है वो इसमें बहुत मददगार साबित हो रहे हैं और हो सकते हैं। और जैसा कि मनोज जी ने कहा था कि जो हमारे बच्चे हैं उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो स्कूल भी, इंस्टीट्यूशंस भी, और बच्चे और पेरेंट्स सबको ही जो है वो कंफ्यूज है कि आगे कैसे होगा। तो जो भी उसमें मैं मदद कर सकती हूँ, मैं हमेशा जो है वो तैयार हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा रहूँ और एक करियर काउंसलिंग और गाइडेंस दे पाऊँ हायर एजुकेशन में। और इसके अलावा भी अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सभी जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, और ये आज बहुत अच्छी बात है कि सारी महिलाएं डायस पर हैं। नहीं तो हमेशा ये होता है कि 1-2 महिलाएं डायस पर होती है और बाकी सारे पुरुष होते हैं, या फिर 10 पुरुष होते हैं उसमें 1 महिला बैठ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको बहुत सकारात्मक तरीके से लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है वो पुरुषों से कोई विद्वेष है, जैसा कि मैडम विनय भारद्वाज जी बता रही थी कि परिवार में जो पुरुष और महिलाएं दोनों ही बहुत जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं उसको कि हम भी पुरुषों को अपनी बातों में, अपने कामों में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि बस पुरुष घर से बाहर निकले तो सिर्फ पुरुषों का बोलबाला,
क्योंकि यही सिखाया गया शुरू से कि पापा का पैसा गोल गोल और मम्मी की रोटी गोल गोल। तो मम्मी तो सब घर के अंदर, पापा जो है वो बाजार में सब कुछ वही करेंगे और उसी पैसे की वजह से जो है वो पावर रिलेशन जो है वो डिसाइड होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और महिलाओं के पास पावर रोटी खिला रही है लेकिन पावर नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं, आप देखो वो बिहेवियर उनका किस तरह से होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस में, सामाजिक प्रक्रिया में हम कैसे एक बच्चे को, बच्चा मतलब लड़का और लड़की है ना, उसको हम कैसे एक लड़का एक आदमी बनाते हैं और एक औरत को कैसे औरत बनाते हैं कि तुमको इस तरह से बिहेव करना है और तुमको इस तरह से बिहेव करना। लड़कों में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं, और लड़कियों पे हजारों तरह की बाउंडेशंस है। और फिर उसको अच्छा साबित करने के लिए जोड़ा जाता है, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हारे साथ ये बाउंडेशंस है। और आज के समय में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमें सही लगती है, लेकिन फिर से सवाल ये खड़ा होता है कि वो समाज जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें संविधान है जो बिना किसी भेदभाव के महिला और पुरुष को समान अधिकार देता है, समान सुरक्षा देता है, फिर भी महिलाएं सिर्फ क्यों ऐसा फील कराया जाता है कि वो सुरक्षित नहीं है इस समाज में। वो बाहर अकेली नहीं जा सकती हैं, वो रात को मूव नहीं कर सकती हैं, और इस तरह की जो अत्याचार, जो एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं आज के समय में, छोटी बच्चियों से लेकर के 6 महीने की बच्ची से लेकर के 60-80 साल की एक महिला तक जो है वो बहुत सारी घटनाएं, मॉलेस्टेशन होता है, टीजिंग होती है, रेप होता है, गैंग रेप होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पावर को कंट्रोल करने के लिए होती है, क्योंकि वो एक महिला पर अत्याचार नहीं होता बल्कि वो पूरी महिला जाति पर अत्याचार होता है। और वो एक समुदाय, एक कम्युनिटी और पूरे समाज को एक सबक सिखाने के लिए होता है कि तुमने ये हिम्मत कैसे की, तुमने रात में बाहर जाने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारे साथ ये कर दिया। तो बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसका एग्जाम्पल दे दे के जो महिलाओं की मोबिलिटी है, बाहर जाने का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया कि अब तुम बाहर मत जाओ। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए हमें आगे आना पड़ेगा, और जो आउटर स्पेस है उसमें हमें अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। आज समय ये आ गया है कि हम आगे बढ़े और अपनी पावर को समझे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास पावर नहीं है, क्योंकि ये तो कहा ही गया है कि जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन उसके विपरीत स्थिति ये भी है, ढोर गवार पशु शूद्र ये सब ताड़न के अधिकारी। तो दो तरह की इस समाज में मानसिकताएं एक साथ काम करती है। एक आपको देवी बना के एकदम ऊपर बिठा देती है, और एक वही नीचे जो है तुम किस काम की हो, तुम कुछ नहीं करती, तुमको कुछ नहीं आता, ये कह करके बिल्कुल जमीन पे गिराने की कोशिश की जाती है। तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, और हम जैसे ही आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, वो पैसा जैसे ही हमारे हाथ में आता है, पावर ऑटोमेटिकली हमारे पास होती है, और हम डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग तभी आएगी जब हमारे पास जो इकोनॉमी है हाथ में वो आएगी। तो हर एक महिला को परिवार के साथ बाजार से जरूर जुड़ना होगा, और उसके लिए मनोज जी और महिला दक्षता समिति ने जो इनिशिएटिव लिया है, होपफुली वो आगे बढ़ेगा, और जहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं हमेशा जो है वो आगे रहूंगी, और जहाँ भी आपको लगता है फिजिकली भी और पैसे से भी मैं Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.